अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय मीटिंग रखा गया, जिसमें लोगों के द्वारा कहा गया कि अभी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग तो संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी समुचित विकास नहीं हो सका है। इसके लिए आवश्यकता है जन जागरूकता। अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा को मजबूती से आगे बढ़ाने में दिन रात लगे मंजीत दास जी, लल्लू जी, विकास सहल जी, सूरज प्रकाश जी, राहुल जी और तमाम वो साथी, सनोज भाई से आप लोग परिचित हुए होंगे। अभी तमाम साथी जो यहाँ पर उपस्थित है, अरविंद भाई हैं, सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय भीम। सबसे पहले संगठन क्यों जरूरी है, हम इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति जब अकेले होता है तो उसको परिवार की आवश्यकता होती है। परिवार नहीं रहने पर व्यक्ति असहाय, किसी तकलीफ में जब पड़ता है तो असहाय सा महसूस करता है। उसी तरीके से कोई परिवार है लेकिन उस पर कोई बड़ी विपदा हो जाए तो समाज की तरफ ताकता है, संगठन की तरफ ताकता है। कोई संगठन होता तो हम अपनी समस्या को सुनाते, हमारी समस्या को सुनते और उसका निराकरण होता, हम मदद करते। इसीलिए अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के 2005-06 में हम लोगों ने बनाया था, इसी गांधी मंडप में, यही जगह पे। इसका मात्र उद्देश्य था कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा, एक विकसित भारत, एक शोषण मुक्त समाज, भेदभाव मुक्त समाज, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे बंधुता, स्वतंत्रता, भाईचारा पे आधारित जो बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान पे आधारित एक व्यवस्था। लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पा रहा। आज भी सबसे ज्यादा शोषण अनुसूचित जाति के लोगों का हो रहा। आज भी सबसे ज्यादा शोषण अति पिछड़ा, पिछड़ी जातियों का हो रहा। क्योंकि जब उसका अध्ययन करेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि शोषण का कारण सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम इन तमाम पहलू पे आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसे सनोज भाई यदि दिल्ली पहुंच गए तो बाकी इनके सारे परिवार, सारे समाज के लोग दिल्ली नहीं पहुंचे। एक व्यक्ति दिल्ली पहुंचे, बाकी सब दाल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे। इंजीनियर भीमदास इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, वहां से इंजीनियरिंग हासिल कर लिए, लेकिन बाकी इनके सारे समाज, इनके परिवार, सारे के लोग आज भी दाल रोटी और मैट्रिक पास कैसे हो जाए इसका संघर्ष कर रहे कि नहीं कर रहे। आज सतीश दास, आप तमाम लोगों के सहयोग से, हम अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू यादव जी के सहयोग से, मखदूमपुर की महान जनता के सहयोग से हम विधानसभा पहुंच गए। लेकिन हमारा समाज की जो स्थिति है बहुत नहीं बदली। अनुसूचित जाति की स्थितियां आज भी वही है। आज भी आपने देखा कि इसी टेकारी में संजय मांझी का हाथ काट दिया गया, हाथ काट के फेंक दिया गया। काट दिया गया सो नहीं कि भैया काट दिया थोड़ा सा, हाथ काट के फेंक दिया गया। आप लोग देखें, एक हाथ की 3 उंगलियां कट गई और एक हाथ का पूरा यहाँ गट्टा से काट दिया। तो भाई क्यों फेंक दिया गया? उसका क्या गुनाह था? उसके घर में पानी घुस रहा था, उसने मिट्टी से बस मिट्टी काट करके और अपना ऊंचा कर रहा था कि मेरे घर में पानी न जाए बरसात में, अपने बाल बच्चा के साथ में रहते हैं तो मेरा घर सुरक्षित है। इतना भर भी बर्दाश्त नहीं हुआ
कि मेरे खेत से मिट्टी काट लिया तुम, इसके वजह से उसका हाथ काट। ये स्थिति आज भी है। तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कोई संगठन लड़ेगा, कोई समाज लड़ेगा, जो बाबा साहब को समझा है, पढ़ा है, वो लड़ेगा। तीसरी उद्देश्य से यह मेंटल संघर्ष मोर्चा का निर्माण हुआ कि जो छोटी बड़ी जो लड़ाइयां हैं, जो सामाजिक स्तर पे जो लड़ाइयां हैं, उसका हम निराकरण कर सके, समाज में हम शिक्षा का महत्व को जगा सके। समाज में यदि किसी पे शोषण जुर्म हो तो हमारे लोग को FIR नहीं लिखने आता। कितने लोग को FIR लिखने आता? भीम को, सरोज को, गुरु जी को और परवीन को छोड़ के और चहल जी को छोड़ के कितना लोग FIR सही सही लिखते? बस 2 लोग। मतलब ऐसा आप टूटी फूटी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन अरेंज वे में कि हम अपनी घटना का सही तरीके से लिखें, कि सही तरीके से हम उसको सजा दिला पाए, तमाम आरोपों को हम कम शब्द में उसको ले आ पाए। एक कला हमारे अंदर। तो हम कैसे सीखेंगे? हम कॉलेज तो पहुंच गए, हम यूनिवर्सिटी तो पहुंच गए, तो हम कैसे सीखेंगे? तो ये ड्यूटी हमारी, ये ड्यूटी संगठन की। तो इसीलिए इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप सामाजिक रूप से पिछड़े रहेंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े रहेंगे और सांगठनिक रूप से पिछड़े रहेंगे, तो राजनीतिक रूप से भी आप पिछड़ेंगे। आपके MP हो जाएंगे, आपके विधायक हो जाएंगे, आपके मंत्री भी हो जाएंगे, लेकिन काम आपके लिए करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जानता है कि भैया हम अपने समाज के लिए नहीं करेंगे तो हमें कोई पूछता खींचे वाला है का, हमें कोई गाली रोकने वाला है का। लेकिन बाकी लोग के लिए नहीं करेंगे तो सब नतीजा करेंगे। तो इसलिए जिस दिन हमारा समाज जागरूक हो गया अपने अधिकारों के प्रति, जिस दिन हम अपने शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, हम अपने रोजगार के प्रति, हमारा समाज अधिकार के प्रति जागरूक हो गया, उस दिन हम मजबूत हो। आज कानून बना है कि जितने भूमिहीन हैं सभी को 5 डिसमिल मिलना है। क्या मिल गया? भूमिहीन कौन है? 90% तो SC/ST के लोग हैं, बाकी EBC OBC के भी लोग होंगे। तो भाई उनको जब तक वास्तविक पर्चा नहीं मिलेगा, तो जब समय आएगा तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास बनने का, मुख्यमंत्री आवास बनने का, तो इंदिरा आवास सहायक कहेगा कि तो जमीनिए ना हो तो ना बनता, यही ना कहेगा। जमीन वाला के बनता तो जरा दौड़ धूप करा जाएगा। यहाँ हम तो आहरा किनारे ये, पोखरा किनारे ये, मूर्त घाटी में हम घर बना के रहे थे, नदी किनारे रहे थे, तो घर नहीं बनेगा उसका, मतलब उसका झोपड़ी का झोपड़ी रह जाएगा और महल वाला का और दूसरा उसके बगल में महल बन जाएगा। ये चीजें हो रही है। तो इसलिए एक कानून जब बना है तो कानून को लागू कौन करेगा? यदि किसी ब्लॉक में हम सर्वे पंचायत में पंचायत करा ले, वार्ड बाय वार्ड जाकर के अगर हमारा मेंटल संघर्ष मोर्चा का टीम ये सर्वे करा ले कि कितने लोग भूमिहीन हैं, उनका एक लिस्ट, उनका एक आवेदन आ जाए और हम आप तमाम लोग के सहयोग से उसी ब्लॉक में हम धरना पे बैठे और CO को धरना पे बुला करके आदेश दें कि जितना भूमिहीन है इसको 1 महीना के अंदर सबको पर्चा निर्गत करो और नहीं तो बिहार विधानसभा में सवाल उठाएंगे। तो काम आसान हो सकता है कि नहीं हो सकता?